Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to biology class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर 9 न्यूट्रिशन, और लास्ट टाइम हमने जो ह्यूमन डाइजेशन थी उसके प्रोसेस को स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, जो आपके माउथ से शुरू होती है और आपके एनस तक जाती है। तो पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका माउथ, आपकी ओरल कैविटी, आपकी फेरिंक्स, आपकी एसोफेगस, देन योर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, and we have also seen that there are some specialized glands which are associated with your digestive tract, and these glands include different salivary glands and pancreas and liver. और बच्चों शुरू करते हैं। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक का पहला पार्ट है ओरल कैविटी, उसको हम डिटेल में इंशाल्लाह देखने की कोशिश। और ओरल कैविटी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेज नंबर है आपके पास 158। जो टॉपिक का टाइटल है वो है ओरल कैविटी। ओरल ओ बेटा माउथ को कहते हैं कैविटी, स्पेस, एरिया, ठीक है, या खाली जगह। आपके मुंह में जो खाली जगह है बच्चों, इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी, ठीक है। स्पेस बिहाइंड द माउथ इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी। बेटा देखो, इस टॉपिक को आपने रट्टा नहीं लगाना, एक एक पॉइंट में आपको ब्रीफली समझाऊंगा। आपने हर पॉइंट को समझते हुए उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, पहली बात आ गई आपके पास कि ओरल कैविटी क्या है बच्चों। तो ओरल कैविटी is the space behind the mouth, ठीक है। ओरल कैविटी क्या है आपके पास, माउथ के पीछे तरफ जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसको हम क्या कह देते हैं, ओरल कैविटी, ठीक है। अब बेटा ये जो ओरल कैविटी है ना, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। ओरल कैविटी जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिनमें से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इसके 4 फंक्शंस में, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें बेटा यहाँ पे ओरल कैविटी के, तो हम इसके 4 फंक्शन बताएंगे। फर्स्ट वन इज फूड सिलेक्शन, ठीक है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, पहला कि इसने फूड को सिलेक्ट करना होता है कि क्या हमने ये फूड इनगल्फ करनी है, बॉडी के अंदर लेके जानी है या नहीं लेके जानी। इसके बाद इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है मैस्टिकेशन। क्या होता है, मैस्टिकेशन। थर्ड वन होता है जी आपके पास lubrication, and fourth one is the chemical digestion, chemical digestion। क्लियर हो गया। अब बेटा ये जो डिफरेंट इसके आपके पास फंक्शंस हैं, इनको 1 बाय 1 हम काफी डिटेल में भी आगे जाकर डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज ओरल कैविटी, गिव इट्स फंक्शन, तो आप क्या कहेंगे, ओरल कैविटी इज द स्पेस बिहाइंड द माउथ एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉलोइंग प्रोसेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फूड सिलेक्शन, सेकंड वन इज द मैस्टिकेशन, थर्ड वन इज द lubrication and fourth one is the chemical digestion, ठीक है। चलें पहले देखते हैं जी आपके पास के जो फूड सिलेक्शन है उसमें किस तरह से ये जो ओरल कैविटी है ये अपना रोल प्ले करती है। चलें सबसे पहला आ गया कि आपके पास फूड सिलेक्शन। बेटा देखो फूड सिलेक्शन में क्या है, जब हम कोई चीज खाएंगे तो जो हमारे टीथ हैं या जो हमारी टंग है, जो जुबान है बेटा, वो देखेगी, उसका जायका सबसे पहले तो महसूस करेगी, ठीक है। अगर तो उसका जायका ठीक है
अगर तो उसका जायका ठीक है तो वो उसको इंजेस्ट करने की इजाज़त दे देगी, ठीक है। लेकिन अगर जो फूड आप खा रहे हैं उसका जायका ठीक नहीं है, वो आपको पुरानी लग रही है, ख़राब लग रही है, तो वो जो ओरल कैविटी है आपकी वो फूड को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। दूसरी चीज देखो कि अगर कोई फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ खा रहे हो तो उसमें कोई हार्ड मटेरियल आ गया, कोई स्टोन आ गया या कुछ भी ऐसा वैसा आ गया, तो जो आपकी टंग है या आपके टीथ है या आपकी जो ओरल कैविटी है बेटा वो उसको क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी और रिफ्यूज कर देगी कि आपने ये जो आपने बाइट लिया आपने इसको अंदर नहीं लेके जाना, आपने इसे बाहर फेंक देना, इसको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो जो सबसे पहला काम है फूड सिलेक्शन, व्हेन फूड एंटर ओरल कैविटी इट इज टेस्टेड और फेड। यहाँ पे बेटा फूड की हम क्या करते हैं, फूड इज टेस्टेड और फेड। देखा जाता है बेटा फूड को टेस्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और महसूस किया जाता है कि ये जो फूड है बेटा ये हमारे खाने के काबिल भी है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि जी ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ओरल कैविटी जो फूड है उसको सिलेक्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। टेस्ट और दूसरा बेटा जो है मैंने आपको बताया कि अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट वगैरह भी अगर यहाँ पे कोई आ जाए तो उसकी वजह से भी फूड को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे बेटा फूड सिलेक्शन में ओरल कैविटी के अलावा आपकी जो देखने की हिस्सा है, आपकी जो सूंघने की हिस्सा है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। The sense of smell and vision also help oral cavity in the selection of food, ठीक है। Sense of vision एंड स्मेल ये भी यहां पे क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। क्लियर हो गया बच्चों। चले नेक्स्ट जो बेटा इसका फंक्शन है वो है ग्राइंडिंग या मैस्टिकेशन। तो सेकंड फंक्शन है बेटा वो है आपके पास मैस्टिकेशन। अब मैस्टिकेशन क्या है बेटा, फूड को ग्राइंड करना, फूड को क्या करना, ग्राइंड करना, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, तब्दील करना, ताकि वो जो स्मॉल पीसेस हैं वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा सकें, आपकी फेरिंग से होते हुए आपका जो एसोफेगस है वहां पे वो मूव कर सकें, ठीक है। द सेकंड फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी इज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय द टीथ, इट इज नोन एज च्यूइंग और दी मैस्टिकेशन, ठीक है। मैस्टिकेशन के लिए बेटा एक और टर्म भी यूज होती है जिसको हम कहते हैं च्यूइंग, ठीक है। चले अब बेटा इसमें क्या होता है, सिंपली ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग कौन करता है, विद द हेल्प ऑफ टीथ। क्लियर हो गया। चले अब बेटा देखो होगा क्या, दिस इज यूजफुल। अब हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड क्यों करते हैं, कि च्यूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट, दिस इज यूजफुल बिकॉज एसोफेगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसेस, esophagus can pass only small pieces, दूसरी रीजन क्या है, एंजाइम वर्क मोर एफिशिएंटली on small pieces, ठीक हो गया कि बेटा why there is need to break down this larger pieces into smaller pieces। उसकी पहली रीजन बेटा ये है कि जो आपकी फूड है, जो आपकी फूड के लार्जर पार्टिकल्स हैं वो आपकी एसोफेगस में, आपकी खुराक की नाली में एंटर नहीं हो सकते। दूसरी वजह क्या है कि जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो जितने पार्टिकल्स छोटे होंगे उन पे उतने अच्छे से वो क्या करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक हो गया। चले ये आ गया जी कि व्हाई वी नीड मैस्टिकेशन, या च्यूइंग क्या है और मैस्टिकेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले स्टेप में
ओरल कैविटी ने फूड को सिलेक्ट किया कैसे, स्मेल से, टेस्ट से, चेक करके कि उसमें कोई हार्ड ऑब्जेक्ट तो नहीं है। उसके बाद जब फूड उसने च्यूइंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, फूड की ग्राइंडिंग स्टार्ट कर दी दांतों की मदद से, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा जो आपकी एसोफेगस है वो स्मॉलर पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से गुजरने देगी, और जो एंजाइम्स हैं डिफरेंट वो बेटा वो भी सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल्स पे ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा जो थर्ड प्रोसेस है वो है लुब्रिकेशन, ठीक है। क्या है? लुब्रिकेशन। यहाँ पे बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं जो थर्ड प्रोसेस है आपके पास वो है अब लुब्रिकेशन क्या है बेटा? देखो, जैसे ही आपने फूड खाई, ठीक है, आपके माउथ में मौजूद जो सलाइवा है वो उन फूड के साथ क्या होगा? ऐड होगा, और फूड की लुब्रिकेशन मतलब उसमें थोड़ी सी वाटरी सी स्लाइवी की जो सिक्रीशन है बेटा वो क्या कर देगा? ऐड कर देगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पे साथ साथ ही इसके जो चौथा स्टेप है वो है केमिकल डाइजेशन। क्या है? केमिकल डाइजेशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आपकी ओरल कैविटी में काम हो रहा है बेटा वो है केमिकल डाइजेशन। अभी जो केमिकल डाइजेशन है ये क्या है बेटा? आपका जो माउथ है, आपका जो माउथ है, आपके माउथ में ही आपके जो फूड के कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट्स हैं उनकी डाइजेशन क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। कैसे? जैसे ही आप फूड को ग्राइंड करना शुरू करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं और स्लाइवा सिक्रीट करते हैं ओरल कैविटी में, ठीक है। तो बेटा क्या होगा? च्यूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करता है? च्यूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट दी स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब बेटा एक बात जो आपने याद रखनी है कि जो ह्यूमंस हैं इनमें 3 पेयर्स हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के। कितने पेयर्स हैं? 3 पेयर्स। एक है आपकी अंडर टंग, दूसरा बिहाइंड जा, और तीसरा है इन फ्रंट ऑफ ईयर, ठीक है। कितने पेयर्स हैं बेटा? 3 पेयर्स हैं। कहां कहां पे हैं? फर्स्ट वन इज अंडर टंग, आपकी जुबान के नीचे। सेकेंड वन इज बिहाइंड द जा, आपके जबड़ों की पिछली तरफ, बिहाइंड द जा। एंड थर्ड वन इज इन फ्रंट ऑफ ईयर, इन फ्रंट ऑफ ईयर, आपके बेटा कानों की अगली तरफ। अब बेटा ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं ये करते क्या हैं? ये स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? स्लाइवा। अब स्लाइवा क्या है? अब बेटा ये जो स्लाइवा है इसमें डिफरेंट तरह के एंजाइम्स भी होते हैं। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता होता है, व्हाट आर स्लाइवरी ग्लैंड्स या व्हाट इज स्लाइवा। तो बेटा स्लाइवा ऐड वाटर एंड म्यूकस टू द फूड व्हिच एक्ट एज लुब्रिकेंट टू ईज द पैसेज ऑफ फूड थ्रू द एसोफेगस, ठीक है। अब बेटा जो स्लाइवा है वो क्या करता है? ऐड वाटर, ऐड, एक तो वाटर ऐड करेगा, ऐड वाटर एंड म्यूकस टू द फूड, ऐड वाटर एंड म्यूकस टू द फूड टू लुब्रिकेट। ये प्रोसेस आ गया कौन सा? लुब्रिकेशन का, कि जो स्लाइवा है वो म्यूकस और वाटर को ऐड करता है ताकि जो फूड है वो क्या हो जाए? लुब्रिकेट हो जाए। फिर जब लुब्रिकेट हो जाएगी एंड देन इजीली पास थ्रू एसोफेगस। देखो बेटा जितना लुब्रिकेटेड मटेरियल होगा किसी भी ट्रैक से आसानी से वो मटेरियल क्या कर जाएगा? पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लुब्रिकेशन का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि जो आपकी खुराक की नाली है जिसको हम डाइजेस्टिव ट्यूब भी कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं,
उसमें से बेटा जो ये जो फूड है वो आसानी से नीचे स्टमक की तरफ क्या कर जाए, मूव कर जाए। ठीक है। सलाइवा में बेटा एंजाइम्स भी होते हैं। सलाइवा कंटेन एंजाइम्स जिसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज व्हिच हेल्प इन दी सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च अलग से बेटा एमसीक्यूज के लिए एंजाइम जो है सलाइवा में वो कौन से होते हैं, तो बेटा सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, ठीक है, जो किसमें अपना रोल प्ले करता है बच्चों, ये अपना रोल प्ले करता है सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो स्टार्च की सेमी डाइजेशन, स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो बेटा अगर पूछा जाए कि आपके जो कार्बोहाइड्रेटाइजेशन है वो कहां पे शुरू होती है, तो आप क्या कहेंगे, इन द ओरल कैविटी व्हेन सलाइवा secrete an enzyme called salivary amylase which help in the semi digestion of starch। semi digestion of starch क्लियर हो गया। जल्दी से बेटा पहले प्रोसेस में फूड की सिलेक्शन हुई, दूसरे प्रोसेस में जो फूड है बेटा उसकी ग्राइंडिंग स्टार्ट हुई, तीसरे प्रोसेस में केमिकल डाइजेशन और लुब्रिकेशन स्टार्ट हुई। केमिकल डाइजेशन कहते हैं बेटा डाइजेस्ट होना फूड का बाय सम केमिकल्स। तो कौन सा केमिकल है, सलाइवरी एमाइलेज। उससे पहले क्या हुआ, आपका जो सलाइवा है उसने फूड में क्या क्या एंटर किया है, उसमें आपकी फूड में वाटर और म्यूकस ऐड कर दिया ताकि आपका जो फूड मटेरियल है बेटा वो आसानी से आपकी एसोफेगस से पास आउट हो सके। ठीक है, चलें अब बेटा च्यूइंग और लुब्रिकेशन के प्रोसेस में इन सब के बाद जो है ना द पीसेस ऑफ फूड आर रोल्ड अप बाय द टंग इनटू स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मास कॉल्ड बोलस। ठीक है। अब बेटा एक और जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है वो है व्हाट इज बोलस। देखो ये सारा प्रोसेस हो रहा है, सेमी डाइजेशन भी हो रही है, लुब्रिकेशन भी हो रही है। इसके बाद आपकी जो टंग है वो जो फूड मटेरियल है वहां पे कोई बाइट है उसको क्या कर देता है, एक राउंडेड सा स्लिपरी से मास में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो आपकी एसोफेगस में आसानी से मूव कर सके। ठीक है। द पीस ऑफ फूड आर रोल्ड अप बाय द टंग इनटू स्मॉल, द पीस ऑफ फूड, द पीस ऑफ food is rolled up by the tongue into small slippery spherical mass called bolus। ठीक है। चलिए क्या होता है बेटा, आपकी जो टंग है वो उसी सारे मटेरियल को एक राउंडेड से, स्फेरिकल से, स्लिपरी से, लुब्रिकेटेड से मटेरियल में कन्वर्ट कर देती है, उसको हम क्या कहते हैं, बोलस। फिर जब हम व्हेन वी स्वॉलो बोलस एंड पुश इनटू एसोफेगस थ्रू द फेरेंक्स, फिर क्या होता है, हम वही जो बोलस है उसको इनगल्फ करते हैं और वो आपके फेरेंक्स से होता हुआ आपके एसोफेगस में, आपकी खुराक की नाली में क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। क्विकली बेटा रिव्यू करते हैं आज के लेक्चर का। हमने देखा है क्या है बेटा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है, स्पेस बिहाइंड द माउथ। माउथ की पिछली साइड पे जो आपको ये स्पेस नजर आती है इसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। इसके चार बेटा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फूड सिलेक्शन, मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन, केमिकल डाइजेशन। देन हमने देखा वन बाय वन कि फूड सिलेक्शन किस तरह से ओरल कैविटी करती है। बेटा वो देखती है कि जो टेस्ट है वो किस तरह से है, वहां पे कोई हार्ड मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है, उसकी स्मेल तो ठीक है, देखने में वो फूड ठीक नजर आ रही है। ठीक है। फिर मैस्टिकेशन को च्यूइंग का प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों, आपके पास ग्राइंडिंग होती है फूड की। एसोफेगस जो है, क्यों ग्राइंडिंग होती है, क्योंकि आपकी जो एसोफेगस है वो वेरी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स
को, स्मॉलर पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है, ठीक है। और दूसरा बेटा ये कि जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हमने एक एंजाइम यहाँ पर डिस्कस भी किया स्लाइवरी एमाइलेज, तो वो भी बेटा जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उन पे बहुत अच्छे से एक्ट करते हैं, जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उन पे वो अच्छे से एक्ट नहीं करते, उनकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती। फिर हमने देखा लुब्रिकेशन में क्या होता है कि बेटा च्यूइंग के प्रोसेस से जो स्लाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है उससे स्लाइवा निकलता है। स्लाइवा दो काम करता है, एक तो बेटा वो आपके फूड में वाटर और म्यूकस को हैंडल करता है, ठीक है। दूसरा वो एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हमने क्या कहा था, स्लाइवरी एमाइलेज। और जो स्लाइवरी एमाइलेज है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सेमी डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। देन वी हैव सीन दैट व्हाट इज बोलस, after the lubrication and chemical digestion of the food into the oral cavity, the food is converted into a very small slippery spherical mass called as bolus, ठीक है बच्चों। फिर यही जो bolus है इसको हम क्या कर लेते हैं, swallow कर लेते हैं या engulf कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा जो फेरेंक्स एसोफेगस वाला जो टॉपिक है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सिंपल सा टॉपिक है, ताकि बेटा आप बाद में आपके लिए इसमें किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।